तीन वस्तु। कौन कौन सी? कि पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा प्रदीयते। हमारे शास्त्रों में तीन रत्न बताए हैं। कितने रत्न? तीन रत्न। और यहां कहते हैं पृथिव्यानि त्रीणि रत्नानि। कौन कौन से तीन रत्न हैं? बोले पहला रत्न है जल। क्या है? जल। हीरे की अंगूठी नहीं पहनोगे तो जीवन जी लोगे, और एक दो दिन अगर पानी पीने को नहीं मिला तो गोविंदाय नमो नमः। तो पहला रत्न है क्या? बोले जल। दूसरा रत्न है बोले अन्न। दूसरा रत्न अन्न। और तीसरा रत्न है आपके कहे हुए वचन। ये तीन रत्न हैं। इन तीनों रत्नों को व्यक्ति को संभाल कर इस्तेमाल करने चाहिए। जितनी आवश्यकता आपको जल की है उतना ही उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो अभी आने वाली जून का महीना, गर्मी का महीना, खबर मिलती है बोले पानी के चक्कर में इतना झगड़ा हो गया, पानी की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो पहला जल उतना ही सेवन करें जितना आपको आवश्यकता है। आपके अनावश्यक एक बूंद जल को भी अगर आपने पृथ्वी पर विसर्जित कर दिया तो एक बूंद जल किसी पक्षी की जान बचा सकता है अगर उसको मिल जाए। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जल को व्यर्थ ना बहाओ, जितना उपयोग हो उतना ही इस्तेमाल करें। और ये ऐसे रत्न हैं बोले इनका कोई बिल नहीं है। अन्न परमात्मा ने दिए, जल की वृष्टन होती। अब सरकारी व्यवस्था करके आपसे पैसे ले लेते तो उसमें तो भाई वो भी तो खर्च करते हैं, तो लेंगे ही लेंगे। दूसरा अन्न उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाले में। उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना आपको उसकी आवश्यकता है। आवश्यक से ज्यादा क्या, कभी ये सोच के देखो कि जितना आप आवश्यकता से ज्यादा ले रहे हो और उसे व्यर्थ ही फेंक रहे हो, उतने अन्न में किसी का पेट भर सकता है। उतने अन्न में किसी का पेट भर सकता है, इसलिए उसे व्यर्थ जाने का प्रयास न हो। तो तीसरा रत्न है आपके कहे हुए वचन। अपनी वाणी से सीमित ही वचन निकाला। पहले दिन बताया था बोले भगवान की पूजन के तीन, बोले त्रिपुंड लगाओ, उसके बाद शिव मंत्र को मुख में धारण करो, और तीसरा बोले बहुवचन, कम बोलने का प्रयास करो। जितना कम बोलोगे उतना सुखी रहोगे, जितना ज्यादा बोलोगे उतने दुखी रहोगे। बोलो राधे राधे। इसलिए कम बोलने का प्रयास करो। कम बोलने को क्यों कहा गया?